हेलो एवरीवन। तो गाइस, आप इस वीडियो में जिस प्यारी सी दुल्हन को डांस करते हुए देख रहे हैं वो मेरे बचपन की सबसे प्यारी दोस्त निक्कू है। और आज इसी की शादी थी, तो इसी की शादी में 4 चांद लगाने जा रही थी मैं भी। तो गाइस, सबसे पहले स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। मेरे यूट्यूब चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें और मेरे पूरे ब्लॉग को ज़रूर देखें। लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर ज़रूर करें। तो गाइज़, अब हम सब लोग रेडी होने लगते हैं। यहाँ पर मम्मी, दीदी लोग, सब बहनें, मेरी भाभी सब तैयार हो रहे होते हैं। तो मैं और मेरी मम्मी कुछ इस तरह के दिखते हैं। तो ये गाइज़ मेरा फाइनल लुक था कुछ ऐसा। तो मैं आजकल काफ़ी कमज़ोर हो चुकी हूँ, तो इतनी सुंदर तो नहीं लगती हूँ, बट जैसे तैसे हम लोग तैयार होते हैं। तब तक अंकुर जी का फ़ोन आ जाता है कि बाहर आ जाओ। तो हम सब लोग गाड़ी में बैठते हैं और शादी के लिए निकल पड़ते हैं सारे के सारे। तो यहाँ पे हम शादी के पास पहुँच जाते हैं पैलेस में। तो यहाँ पे बारात आई हुई होती है, उस टाइम डांस चल रहा होता है, तो हम डायरेक्ट अंदर चले जाते हैं। ये आप यहाँ की अरेंजमेंट देख सकते हो कितनी सुंदर है। तब तक ये लोग टूट पड़ते हैं फ़ास्ट फूड पे। तो मैं भी सोचती हूँ मैं भी थोड़ा कुछ खा लूँ। मैं ढूंढती हूँ मेरी ऑलवेज़ फेवरेट चाउमीन, जो कि मुझे मिल जाए तो मेरी शादी सफल हो जाती है, क्योंकि मुझे चाउमीन बहुत पसंद है और मैं शादी में ज़्यादा यही ढूंढती हूँ। उसके बाद यहाँ पे सब लोग खा पी रहे हैं। सब लोग यहाँ पे दूल्हे दुल्हन का वेट कर रहे हैं, जो कि यहाँ से मिसिंग है, अभी पहुँचे ही नहीं हैं। तो हम लोग तब तक फ़ास्ट फूड का मज़ा ले रहे होते हैं, खाओ अच्छे से। तो मेरे पति देव जी ने तो पहले ही सब कुछ खा लिया था, जो कि मेरे लिए थोड़ा थोड़ा करके लेके आ रहे थे, तो मैं भी खा रही थी। तब तक मैं इन लोगों को, इन दो भाई लोगों को अपना फ़ोन देती हूँ कि क्लिप्स बनाओ, पर ये अपनी ही वीडियो शूट करने लग जाते हैं, अपनी ही पिक्स लेने लग जाते हैं। बट तब तक हम सोचते हैं कि गोलगप्पे खा लिए जाएं। तो ये लोग यहाँ पे गोलगप्पे खाते हैं। मम्मी बोलती है कि मुझे टिक्की खानी है, तो उनको मैं टिक्की लेके देती हूँ। तो हम लोग भी, मैं भी 1-2 गोलगप्पे खा लेती हूँ। तब तक यहाँ पे निक्कू की नंदे आ जाती है और वो इतनी सुंदर लग रही होती है उत्तराखंड के लिबास में। वाओ, इतनी प्यारी। तो ये लोग, अम्मी, मेरे पति देव जी डोसा लेके आते हैं कि तू भी खा। तो हम शादी इंजॉय करते करते मैं डोसा खाती हूँ, तो उसका टेस्ट काफ़ी अच्छा था, जो कि मैंने पहले नहीं खाया था। अब ये लोग यहाँ पे वीडियो शूट करने लग जाते हैं। इतनी ही देर में यहाँ पहुँच जाते हैं जीजा जी, हमारे दूल्हे राजा, जो कि बहुत सुंदर है, मतलब बहुत अच्छे हैं, सिंपल सोबर से, बहुत प्यारे दिखने वाले। और इनका नेचर भी काफ़ी अच्छा होगा, क्योंकि निक्कू की पसंद है तो अच्छा ही होगा। तो ये लोग, इनकी एंट्री होती है और वो डांस कर रहे होते हैं सारे। तो ये निक्कू की प्री वेडिंग की कुछ पिक्चर्स हैं जो दिखाई जा रही है हमें, तो हम लोग देखते हैं। और यहाँ पे साथ में मेरे पति देव जी ये गाजर का हलवे, उसका मज़ा ले रहे थे खाते खाते। तो मुझे भी खिला रहे थे थोड़ा बहुत, और डांस चल रहा था यहाँ पे। मेरा डांस करने का बहुत मन कर रहा था। और इतने में ही एंट्री हो जाती है निक्कू की, जो कि इतनी सुंदर लग रही होती है, इतनी प्यारी बार्बी डॉल की तरह, कि मैंने इतना एक्सपेक्ट नहीं किया था। मेरी एक्सपेक्टेशन से बहुत 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 ज़्यादा ये प्यारी लगती है क्या, लग रही होती है इतनी प्यारी। वाओ, अमेजिंग। तो गाइस, तब तक ये आ जाती है और अब यहाँ पे इनका डांस चल रहा होता है, दूल्हे राजा और निक्कू का, मेरे सैया सुपरस्टार पे। तो गाइज़, अब ये लोग डांस करके यहाँ पे आ जाते हैं बैठने, क्योंकि उनकी प्री वेडिंग की वीडियो चलने वाली होती है। तो यहाँ पे प्री वेडिंग की वीडियो हमें दिखाते हैं, जो कि बहुत सुंदर बनी होती है। तो ये महाराजा साइड में खड़े होते हैं वहाँ पे हंस के। तो अब काफ़ी देर हो जाती है, तो हम सब सोचते हैं कि खाना खा लिया जाए। तो हम लोग खाना खाने चले जाते हैं। तो गाइज़, ऐसा होता है कि शादी में जब भी जाती हूँ सोचती हूँ सब कुछ खाऊंगी, लेकिन वहाँ जाके 2 पूरी भी मुझसे नहीं खाई जाती है। तो हम खाना खाने के बाद थोड़ी देर डांस करने जाते हैं और डांस करते हैं। डांस करके जब हम थक जाते हैं तो हम लोग वापस घर के लिए निकल पड़ते हैं, क्योंकि रात भी काफ़ी हो गई थी। तो हमें, वैसे मैं अपने मायके थी तो मुझे अपने घर भी जाना था, अभी ही रात को ही निकलना था, क्योंकि कल शिवरात्रि थी, इसलिए हमें माथा टेकना था। तो अब यहाँ बाहर जाते जाते ही, अभी ऐसा होता है गाइज़, क्योंकि जिस शादी में पहाड़ी गाने ना चले और नाचने को ना मिले, तो वहाँ पे यही सब होता है, बाहर ही डांस करने को पड़ जाता है। तो मैं तो लगी थी बाहर ही डांस करने। अब ये साइड में विन्नी भी हंस रही थी कि खूब मज़े ले रही है। यहाँ पे अंकुर जी तब तक आ जाते हैं कि चलो चलो। हम लोग तब तक गाड़ी में बैठते हैं कि चलो अब वापस घर चलते हैं। अब ये
सारे के सारे ये 2 पार्टी अलग जाती हैं, हम अलग बैठ के चले जाते हैं। और यहाँ पे फिर हम अपने पहाड़ी गाने स्टार्ट करते हैं, क्योंकि वहाँ तो 1-2 ही पहाड़ी गाने चले, बट हम यहाँ पे लगा लेते हैं। और मेरी मम्मी भी बोलती है कि मैंने भी वहाँ डांस नहीं किया, तो हम यहाँ पे डांस करने लग जाते हैं गाड़ी में ही नाटी। मेरी मम्मी भी यहाँ पे खूब इंजॉय करती हैं और हम सब लोग नाचते हैं। हम सब लोग क्या, मेरी भाभी, मैं और मेरी मम्मी, हम तीनों ही डांस कर रहे थे अच्छे से गाड़ी में। हमने खूब एंजॉय किया। वापस घर जाते जाते हुए ही मम्मी भी देखो, मम्मी भी काफ़ी मज़े ले रही है यहाँ पे। और तब तक हम घर पहुँच जाते हैं और घर पहुँचते ही सबसे पहले हमारा वेलकम करते हैं हमारे ओरियो और टॉमी, जो कि हमेशा ही बेचारे इतने प्यारे प्यारे से बच्चे दोनों ऐसे सोचते कि मेरे लिए कुछ लाए होंगे, हमारे लिए कुछ लाए होंगे, बट हम शादी से क्या ही इनके लिए लेके जाएं। इतना प्यार करते हैं ये हम लोगों को, और ऐसे खुश हो रहे हैं जैसे कि पता नहीं हम कहाँ गए थे, कहाँ से आए। ये मेरा प्यारा सा टॉमी। तो गाइज़, हम घर जाते हैं तो मुझे यहाँ से, मैं थक भी चुकी थी और हमें जाना था घर, क्योंकि मुझे कल शिवरात्रि का माथा टेकना था। तो अंकुर जी बाहर ही रुकते हैं, तो हम लोग घर के लिए ही निकल जाते हैं डायरेक्ट। तो गाइज़, मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ।